प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने नियामतपुर के जावेद बारी हत्याकांड में एक और आरोपी चांद उर्फ सैफ अली कुरैशी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 10 में से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसी वेस्ट संदीप कर्रा ने बताया कि इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए 5 लाख की सुपारी दी गई थी। पुलिस को उस जगह का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है जहां इस साजिश को रचा गया था। फरार चल रहे आसिफ और जावेद कुरैशी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जांच में खुलासा हुआ है कि इस हत्या के पीछे फरहराज, उनके पति आसिफ और चांद मुख्य साजिश करता थे। आदिल आलम नाम के 20 साल के युवक ने जावेद को गोली मारी थी, जबकि सोनू उर्फ मोहम्मद एहतशाम ने मोटरसाइकिल का इंतजाम किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों द्वारा इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और बंदूक को भी बरामद कर लिया है। অগস্ট রাত্রিবেলা একটা শুট আউট হয়েছিল। জাভেদ বাড়ি মানে একজনকে রাস্তার উনি হাঁটছিলেন, তো ওনাকে একটু শ্যুট করে মেরে দিলেন, হি এক্সপায়ার্ড। তো তারপরে আমি ইনভেস্টিগেশন শুরু করলাম, আমার টিম ইনভেস্টিগেশন শুরু করলো। খুব শীঘ্রই আমি লিড পেয়ে গেলাম। তো আফটার ইনিশিয়াল ইনভেস্টিগেশন আমি আইডেন্টিফাই করলাম কি ইন্তেকাব আলম বলে একজন এটা প্ল্যান করলেন, তো ওনাকে অ্যারেস্ট করলাম। इंतकाब आलम জানালেন কি এই প্ল্যানের পিছনে আর কোন কোন আছে। তো তার বেসিসে আমি ফারহান নাসকে অ্যারেস্ট করলাম। আর ওখান থেকে আমি জানলাম কি এই যে জাভেদ বাড়ি আর এই ফারহান নাস এনার মধ্যে একটা জমিন জায়গা নিয়ে একটা গন্ডগোল ছিল, তো তার জন্য এটা ওনাকে মারলেন। তো মেইন প্ল্যানার্স ছিল ফারহান নাস, ওনার হাজব্যান্ড আসিফ और एक ছেলে বলে চাঁদ আলিয়াস সাইফ আলী কুরैशी। ইনি মেইন প্ল্যানার্স ছিলেন। আসিফ চাঁদকে বললেন কি আমার জন্য একটা শুটারের ব্যবস্থা করে দাও, তো আমাকে একজনকে মারতে হবে। তো চাঁদ অ্যারেঞ্জ করলেন। আর মেইন শুটার ছিল আদিল আলম, মোহাম্মদ আদিল আলম, 20 বছরের বয়স। আর বাইকের পিছনে ছিল সোনু, ওনার ডাক নাম সোনু ছিল, মেইন নাম আছে এহতেশাম, মোহাম্মদ এহতেশাম। তো এই দুজন মিলিয়ে শুট আউট করলেন। টোটাল অ্যাকিউজ ছিলেন 10 জন। 10 জন মধ্যে আমি অলরেডি 8 জনকে অ্যারেস্ট করে নিলাম। যে গাড়ি ইউজ করলেন শুট আউট জন্য ওটা পেয়ে গেছে, যে ওয়েপন ইউজ করলেন গন ওটাও পাওয়া গেছে। एंड मोटामोटी केस सॉल्व হয়ে গেছে। आसनसोल के बुर्गासोल इलाके में स्थित ओला शोरूम पर आज ग्राहकों ने जमकर हंगामा किया। घटिया सर्विस और लापरवाही के आरोप लगाते हुए गाड़ी मालिकों ने शोरूम का शटर बंद करवा दिया। ग्राहकों का कहना है कि शोरूम का सर्विस मैनेजर दुर्गापुर के शोरूम में रहता है और फोन भी नहीं उठाता। सेल्स मैनेजर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। कहते हैं कि सर्विस का मामला उनका नहीं है। कई ग्राहकों ने बताया कि गाड़ी खराब होने पर सर्विसिंग के लिए दी जाती है, लेकिन 1-2 महीने से लेकर 5 महीने तक भी वापस नहीं मिलती। बार बार आने पर सिर्फ टाल मटोल का जवाब मिलता है। एक ग्राहक ने शिकायत की कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, इंश्योरेंस का पैसा आ चुका है, लेकिन मरम्मत अभी तक नहीं हुई। शोरूम स्टाफ कोई सटीक जवाब नहीं दे पा रहे। तंग आकर ग्राहक एकजुट हो गए और शोरूम को बंद करा दिया। ओला इलेक्ट्रिक पर देश भर में सर्विस संबंधी शिकायतें बढ़ रही है। खासकर महाराष्ट्र जैसे राज्य में शोरूम बंदी की घटनाओं के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन मामला शांतिपूर्ण रहा। कंपनी से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हम लोग का ओला का गाड़ी यहाँ से परचेस किए, गाड़ी का दाम 1,60,000 है। गाड़ी को कुछ दिन चलाएं, आए दिन प्रॉब्लम आते जा रहा है गाड़ी का। जब आ रहे हैं 1 महीना 2 महीना जगा दे रहा गाड़ी का, मगर इस बार थोड़ा ज़्यादा हो गया। गाड़ी लिख लिए, बैटरी का प्रॉब्लम बताया, बोला 1 महीना में करके आपको देते हैं। 1 महीना 2 महीना करते करते आज 5 महीना हो चुका है और मेरा प्रॉब्लम ठीक करके ही नहीं दिया। 5 महीना होने के बाद
एक दिन फ़ोन किया हमको, बोल रहा है कि आपका बैटरी का प्रॉब्लम ठीक हो गया है, आप आइए और गाड़ी ले जाइए। हम आए, बोले भैया गाड़ी दे दो। गाड़ी दे, बोला सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से आपको कल दे देंगे। हर 2 दिन से मेरे को टालाया जा रहा है। पर डे आ रहे हैं, पूछ रहे भैया मेरा गाड़ी का हो रहा है, बोला गाड़ी का आपका कल ना परसों में करके ठीक दे रहे हैं। जब आ रहे हैं स्टाफ लोग मिल रहा, मैकेनिक लोग मिल रहा, मैनेजर यहाँ बैठता ही नहीं। बोला सर्विस का मैनेजर, उसको फ़ोन लगाइए, फ़ोन करिएगा, फ़ोन उठाता नहीं है वो। एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। आज 2 साल हम कस्टमर का हो गया, 2 से 2.5 साल होने से आ रहा है, एक बार भी इसका सर्विस मैनेजर फ़ोन नहीं उठाता है। सेल्स का मैनेजर जो है, जब गाड़ी लेने आए मीठा मीठा बोल के गाड़ी बेचता है और उसके बाद बोलता है भैया हम तो सेल्स का हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते भैया, आपको जो करना है कर लीजिए, ऐसा बोला जाता है। हम लोग क्या किया आज, हम लोग क्या किया, मजबूरन बस आए, बोले भैया गाड़ी दीजिए। बोल रहा है कि आज भी प्रॉब्लम आपका नहीं हुआ है। तो हम बोले भैया अगर नहीं हुआ है तो आप लोग काम करना बंद कर दीजिए। जब गाड़ी आप ठीक करके दे ही नहीं सकते तो काम बंद कर दीजिए। बोल रहे नहीं कर सकते भैया, मैनेजर को आप बोलिए। हम बोले मैनेजर को आप फ़ोन लगाइए। मैनेजर को फ़ोन लगाया, मैनेजर फ़ोन नहीं उठा रहा। हम भी फ़ोन लगाए, मैनेजर फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग बोले भैया जब इस तरह से कीजिएगा तो आप लोग काम बंद कर दीजिए। तो हम लोग, वो लोग का बोले भैया आप लोग निकलिए। हम लोग 400 आदमी मिल के शोरूम का शटर डाउन करवाए। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। भारत की अदालतों में लाखों लंबित मामलों से निपटने के उद्देश्य से आज आसनसोल अदालत परिसर और दुर्गापुर महकुमा अदालत में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस विशेष अभियान में कोर्ट की दहलीज तक ना पहुंचे या लंबित छोटी मोटी विवादों का त्वरित समाधान किया गया। लोक अदालत के संचालन से जुड़ी आम्रपाली चक्रवर्ती ने पत्रकारों को बताया कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम, BSNL ग्राहक विवाद जैसे मामले आपसी सहमति से सुलझाए गए। आसनसोल और दुर्गापुर मिलाकर 21,000 मामलों की सुनवाई एक ही दिन में पूरी हुई, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से फैसले सुनाए गए। इससे लोगों को अदालत के बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अधिकारी ने जोर देकर कहा कि लोक अदालत की सबसे बड़ी खासियत त्वरित न्याय है। सालों का इंतजार या तारीख पर तारीख नहीं मिलती। वादी विवादी खुद अपनी पैरवी कर सकते हैं। लोक अदालत का फैसला सामान्य अदालत के समक्ष होता है और इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस पहल से न्याय प्रक्रिया को गति मिली है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत पहुंची। লোক আদালতের উদ্দেশ্যটা হলো যে মামলাগুলো কোর্টে পেন্ডিং আছে, যেগুলো লোক আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব, সেই ধরনের মামলা লোক আদালতে এসে নিষ্পত্তি হয় আনিয়ে, মানে সেই কোর্ট থেকে আনিয়ে। আর একটা হলো যে মামলাগুলো কোর্ট অব্দি আসেনি, প্রি লিটিগেশন স্তরে রয়েছে, সেই সমস্ত মামলাগুলো কিন্তু নিষ্পত্তি হয় লোক আদালতের মাধ্যমে। আজকে আমরা সমস্ত ডিস্ট্রিক্টকে, মানে আমাদের পশ্চিম বর্ধমান ডিস্ট্রিক্টে লোক আদালত অনুষ্ঠিত হচ্ছে আসানসোল কোর্ট চত্বরে এবং দুর্গাপুর মহকুমা কোর্ট চত্বরে। এবং আসানসোল দুর্গাপুর মিলিয়ে আমরা প্রায় 21,000-এরও বেশি বিভিন্ন ক্যাটাগরির মামলা নিয়েছি, সর্বমোট 21,000-এর বেশি। তো এই ক্যাটাগরি মামলার মধ্যে রয়েছে কোর্ট পেন্ডিং কেস, যেগুলো কোর্টে পেন্ডিং আছে সেই কেস। কোর্ট পেন্ডিং কেসের মধ্যে যেমন আছে 138 NI অ্যাক্টের মামলা, কোনো জমি জমা সংক্রান্ত মানে টাইটেল সুট যেগুলো আছে সেরকম মামলা। তারপরে ধরুন যেগুলো MACC মোটর অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেম কেস, যেগুলো কোর্টে পেন্ডিং ছিল, অনেক কোনো একটা কারণে মিটছিল না, সেগুলো সেই মামলাগুলো নেওয়া হয়েছে। এবং লোক আদালতের মাধ্যমে আমরা কী করি, যে আলোচনা করে দুপক্ষের সম্মতিতে একটা রায় বেরোয়, যে রায়টা একদিনেই বেরোয়, কোর্টের মতন ডেটের দরকার পড়ে না। এবং সেই রায়ে যে
অ্যামাউন্টটা যে ফাইন অ্যামাউন্ট বা যেটা হয় যে অ্যামাউন্টটা সেই অ্যামাউন্টটা সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে মামলা সেখানেই নিষ্পত্তি হয়ে যায়, যাতে কিনা তাকে আর পরবর্তীকালে কোর্টে আনা। पश्चिम बंगाल के सरकारी उपक्रम दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के 18 स्थायी कर्मचारियों का तबादला अन्य जिलों में किया गया है। नए कार्यस्थल पर पहुंचने पर कर्मचारियों को रहने के लिए उचित आवास, चिकित्सा सुविधाएं और दैनिक आवागमन की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इससे नाराज कर्मचारियों ने शनिवार दोपहर डीपीएल के प्रशासनिक भवन के मुख्य गेट को अवरोध कर प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शनकारियों और गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिससे क्षेत्र में तनाव फैल गया। प्रदर्शनकारी कर्मचारी शेख जमीरुल इस्लाम ने कहा कि वे तबादले का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि नए कार्यस्थल पर न्यूनतम सुविधाओं की कमी को लेकर आपत्ति है। वहां परिवार के साथ रहना तो दूर, रोजाना कार्यस्थल तक पहुंचना भी असंभव हो रहा है। उन्होंने मांग की कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। कर्मचारियों ने संबंधित अधिकारी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। डीपीएल के एक अधिकारी ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। আমরা বসেছি, আমাদের কিছু লোককে কিছু কর্মীকে বিভিন্ন জেলায় স্থানান্তর করা হয়েছে গভর্নমেন্টের অর্ডার অনুযায়ী, এবং সেই স্থানান্তরকে আমরা মান্যতা দিয়ে আমাদের কিছু সমস্যা হচ্ছে, সেই সমস্যার সমাধানের জন্যই আজকে আমরা এখানে বসেছি। কতজনকে বদলি করা হবে? আমাদের টোটাল প্রথমে বদলি করা হয়েছিল 332 জন, পরবর্তী ক্ষেত্রে সেই 332 জনের থেকে এখন আবার 18 জনকে 4 জেলার বাইরে বিভিন্ন জেলায়, কাউকে পুরুলিয়া, কাউকে ঝালদা, কাউকে রঘুনাথপুর, কাউকে জঙ্গিপুর, কাউকে কান্দি, বিভিন্ন জেলাতে যে বদলি করা হয়েছে। তারই প্রতিবাদে নয়, সেখানে যে কাজ করতে গেলে যে সমস্যাটা হচ্ছে বা হবে তার সমাধানের রাস্তার জন্যই আমরা বসেছি, সেটা সমাধান। আমরা বদলি বিরোধিতা করছি না। ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আমরা কথা বলতে গেছিলাম, ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে যার সঙ্গে কথা বলতাম তিনি ছিলেন না, তার পরিবর্তে একজন প্রতিনিধি ওনার হয়ে কথা বলেছেন, কিন্তু সেই প্রতিনিধি পরিষ্কার বলে দেন যে আমার পক্ষে কোনো রকম কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া সম্ভব নয়। হ্যাঁ, যাতায়াতের ক্ষেত্রেও একটা সমস্যা রয়েছে আমাদের, সব জায়গায় বাসের কমিউনিকেশন বা ট্রেনের কমিউনিকেশন নেই। না, এখানে তো আমাদের কোয়ার্টার রয়েছে না, যেখানে আমাদের দিয়েছে সেখানে কোনো ব্যবস্থা নেই। আমরা চাইছি, প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের চাকরি করতে গিয়ে ওখানে থেকে আমাদের ডিউটি করতে তার অ্যাকোমোডেশনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে, এক। দ্বিতীয় হচ্ছে আমাদের ওখানে যে সমস্ত সুযোগ মানে অসুবিধাগুলো হচ্ছে, বিশেষ করে চিকিৎসা ক্ষেত্রে, সেই চিকিৎসার পুরোপুরি সুবন্দোবস্ত করে দিতে হবে। आईएनटीटीयूसी नेता राजू अहलुवालिया ने आज आसनसोल सब डिविजनल मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के बस स्टैंड कार्यालय में परिवहन कर्मियों के साथ बैठक की। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान आरपीएफ द्वारा आसनसोल शहर के कुछ इलाकों से रेलवे की जमीनों पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को हटाने के सवाल पर अहलुवालिया ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम के सामने या जीटी रोड किनारे रेलवे की जगह पर दुकान चला रहे व्यापारी पिछले 40-45 वर्षों से अपनी आजीविका चला रहे हैं। दुर्गा पूजा से पहले अगर आरपीएफ अधिकारी या जवान उन्हें हटाने या धमकाने की कोशिश करेंगे तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिना पुनर्वास के किसी को भी हटाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे रेलवे हो या कोई अन्य। इन दुकानों पर दुकानदारों के पूरे परिवार की निर्भरता है, बच्चों की शिक्षा, पालन पोषण, सब कुछ। अहलुवालिया ने चेतावनी दी कि अचानक हटाने की कोशिश नहीं होने दी जाएगी। दुर्गा पूजा नजदीक होने पर लोग खरीदारी के लिए बाजार आ रहे हैं, लेकिन भाजपा के इशारे पर आरपीएफ द्वारा शहर में अशांति फैलाने की साजिश रची जा रही है। इसको लेकर उन्होंने पहले ही आसनसोल साउथ थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। कॉर्पोरेशन गेट के सामने जो करीब करीब हॉकर्स लोग रहता है, 60-70-75 हॉकर्स है। आज से नहीं, बहुत सालों से हम देखते आ रहे हैं, वहाँ पर लोग दुकान लगाता है। तो कॉर्पोरेशन गेट के उल्टा तरफ में जितना दुकान था, हम लोग को याद है कि रात में लोग जाते थे वहाँ चाय पीने के लिए। वहाँ का बहुत मशहूर चाय था, चाय टोस्ट वगैरह वगैरह जो था दुकान, बहुत पुराना दुकान है ये, मेरे ख्याल से 35-40 साल ज़्यादा हो चुका, हम खुद देखे हैं। हटाक रेलवे का कुछ दिन से ऐसा नींद हराम हुआ है। वो जो क्या कर रहा है, जब तब आके कभी बाजार में आके फूल दुकान सबको उठाने का चेष्टा कर रहा है, कभी स्टेशन रोड में आकर डंडा चला रहा है हॉकर्स पर।
तो ये शायद आरपीएफ का कुछ अधिकारी समझ लिए कि हम लोग हाथ में चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है। बात है कि 40 साल 50 साल से आप लोग कहाँ सोए हुए थे, वो लोग वहाँ व्यवस्था करते हुए आ रहा है, उनका परिवार है, उनका बच्चा लोग स्कूल में पढ़ता है। तो इस तरह से जितने पुराने दुकानदार हैं उनको उच्छेद करने का जो चक्रांत हो रहा है, तो पहली बात यह है कि महामहिम जो बहुत माने ये है लोग हैं सब जानते हैं कि उच्छेद करने से पहले पुनर्वासन की व्यवस्था करनी होगी, चाहे रेल हो चाहे कोई भी हो। ये सीधी सीधी बात है। बिना पुनर्वासन के अगर रेल सोचेगा कि हम उसको 40 साल 45 साल 50 साल वो वहाँ दुकानदारी के उसको उच्छेद कर देंगे, ऐसा संभव नहीं। क्या आपके सीने में दर्द है, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान है? अब चिंता छोड़ें, क्योंकि आपकी सेहत का सबसे भरोसेमंद साथी अब आपके पास है। एलेक्जर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक मिले हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। सीने में दर्द, धड़कन की समस्या, हार्ट अटैक, हृदय विफलता या सामान्य चिकित्सा से संबंधित किसी भी परेशानी के लिए हमें वैशाली पार्क फतेहपुर आसनसोल में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 बजे से 8 बजे तक उपलब्ध है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र में एक छोटा ट्रक पुलिस लाइन के सामने भवन में घुस गया। इस घटना से कई लोगों की जान बच गई, लेकिन 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना स्थानीय निवासियों के बीच चिंता पैदा कर रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ट्रक चालक ने ओवर स्पीड में वाहन चलाया और शराब के नशे में होने के कारण ये हादसा हुआ। ट्रक ने लगभग 50 मीटर ब्रेक लगाने के बाद 2 राहगीरों को टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को तुरंत मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और चालक को हिरासत में लेकर आसनसोल दक्षिण थाने ले गई। जांच जारी है। इसी तरह की घटना कुछ दिन पहले उत्तर थाना क्षेत्र के आरके डंगा में भी हुई थी। ট্রাকে যে ভেঙে দিয়েছে এগুলো রেলিংটা এটা তো আমাদের তো আর কিছু নেই, আমাদের শুধু এতটাই যে আমাদের এগুলো যাতে রিপেয়ারিং হয়ে যায়, কারণ আমাদের যাতায়াতে খুব প্রবলেম হচ্ছে। এখন আমরা যেমন পিক আপ অ্যান্ড ডেলিভারি কাস্টমার আমাদের স্টোরে আসতে পারছে না, ওইটা ভেঙে গেছে, তার জন্য একটু প্রবলেম হচ্ছে আমাদের। তো আমাদের এটাই যে ওটা ঠিক করে দেখ। আর ঘটনাটা আমি যতটা আমি তো ভেতরে ছিলাম, তো একজন দাদা দেখলো, ওনার দেখিতে উনি বললেন একটা বুড়ো লোক ওই দিক থেকে সাইকেল নিয়ে এদিকে কাটছিল, ওনাকে বাঁচাতে গিয়ে নাকি ওইখান থেকে ব্রেক মেরেছে গাড়িটা, দিয়ে ওনাকে বাঁচাতে গিয়ে এইদিকে গাড়িটা টার্নিং নিয়ে এখানে মেরেছে। বাস এটাই। আমার নাম गोपाल दास। बाराबनी में कोयला खदान के नाम पर आदिवासियों को उजाड़े जाने के विरोध में और उनकी पुनर्वास की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। यहाँ आयोजित जुलूस में हजारों की संख्या में SC/ST समाज के लोग शामिल हुए। आंदोलन के दौरान पुलिस के साथ उनकी बहस भी हुई। आंदोलनकारियों का कहना है कि निजी पैच कंपनियां गुंडागर्दी कर रही है, गरीब आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है। बिना पुनर्वास एक भी परिवार को उजाड़ने नहीं दिया जाएगा।
आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत जुबली मोड़ के निकट नेशनल हाईवे 19 पर आज शाम 2 वाहनों में टक्कर हो गई। इस हादसे में एक पिकअप वैन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। संयोगवश इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। खबर पाकर पुलिस पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया। इस हादसे के कारण कुछ देर के लिए हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।